दिल्ली की भागदौड़ से दूर, जंगलों की गहराई में मेरी एक और रोमांचक यात्रा शुरू होती है। इस बार मंजिल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां हर मोड़ पर प्रकृति का नया रूप देखने को मिलता है। पहले दिन हमने देखा खूबसूरत कॉर्बेट फॉल, और फिर शुरू हुआ असली रोमांच। घने जंगल, शांत नदी किनारे और वन्य जीवन की झलकियां। क्या इस सफर में हमें मिलेगा जंगल का असली राजा? क्या दिखेगा वो अनदेखा, अनछुआ कॉर्बेट? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक अनुभव है प्रकृति के दिल के करीब जाने का। लेट्स ट्रैवल विद रॉक। सपोर्ट द चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी लंबे समय से कोई ट्रिप नहीं हो पाया था, तो आज फिर निकल पड़े हैं एक ट्रिप पे। आज है 24 अप्रैल 2026 और मैं अभी घर से निकला हूँ, नरेला फ्लाईओवर पे हूँ। सुबह के 5:30 बजे हैं। आज जिस यात्रा पे हम निकले हैं उस जगह पे काफ़ी पहले भी जा चुका हूँ, कई बार जा चुका हूँ, लेकिन वो जगह ऐसी है कि बाहर जाने से भी मन नहीं भरता, तो उसी जगह पे फिर से जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त और हैं जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। अभी एक करके उनको रास्ते से पिकअप करूंगा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे जिम कॉर्बेट की ओर। जिम कॉर्बेट में यूं तो अनेकों बार गया हूं, बहुत ही खूबसूरत जंगल है। मेरे ख्याल से सफारी के लिए भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन मैंने कभी यहाँ पर सफारी नहीं की थी। इस बार सफारी बुक की हुई है और जंगल सफारी करेंगे और देखते हैं कि हमारी किस्मत हमें क्या दिखाती है जंगल के अंदर। अभी करीब 5-5.5 घंटे हमें जिम कॉर्बेट तक पहुंचने में लगेंगे। रूट वही रहेगा पुराना, जहां से हमेशा आते जाते हैं। यहाँ से अभी दिल्ली क्रॉस करने के बाद मेरठ एक्सप्रेसवे लेंगे। मेरठ एक्सप्रेसवे से फिर हापुड़ बाईपास लेते हुए मुरादाबाद से घूम जाएंगे काशीपुर की तरफ। काशीपुर शहर में नहीं जाएंगे इस बार, बाहर से ही आउटर रास्ता बना हुआ है, उसको लेंगे और सीधे जिम कॉर्बेट पहुंच जाएंगे। रामनगर भी साइड में ही रह जाएगा, सीधे जिम कॉर्बेट पहुंचेंगे, क्योंकि जो रिसोर्ट बुक है वो जंगल के अंदर है। करीब 5.5 घंटे लगेंगे। बीच में हो सकता है थोड़ी बहुत देर चाय नाश्ते के लिए रुके, तो वो एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा। यानी ये मान के चलते हैं कि हम 12 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे जिम कॉर्बेट में। तो चलिए दोस्तों, नए सफ़र पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस बार जंगल के नज़ारे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों के लिए, खूबसूरत डेस्टिनेशंस के लिए बने रहे हमारे साथ। लेट्स ट्रैवल विद रॉक। अभी मकरवा चौक यानी जीटी करनाल बाईपास क्रॉस किया है और भाई जी आ गए हैं अपने साथ। गुरदयाल, 2 साथियों को अभी लेना है यमुना विहार से, तो आगे बढ़ते हैं। अब 10-15 मिनट में बस मैक्सिमम यमुना विहार से उनको लेते हैं और फिर हमारी ऑफिशियल जर्नी होती है स्टार्ट। भजनपुरा ISBT राजघाट। अभी आ गए हैं यमुना नदी सिग्नेचर ब्रिज, दिल्ली की नई पहचान। अभी यहाँ से जैसे ही टर्न लेंगे तो आपको सिग्नेचर ब्रिज दिखाई देगा और सिग्नेचर ब्रिज को पार करके हम पहुंच जाएंगे यमुना विहार। ये देखिए सामने यमुना विहार से 2 दोस्तों को लेंगे और उधर देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा। सुबह सुबह सनराइज हो रहा है यमुना नदी के किनारे पे। ये उम्मीद नहीं की थी भाई, ये उम्मीद नहीं की थी कि हमें यमुना नदी के किनारे पर इतना खूबसूरत सनराइज सुबह सुबह देखने को मिलेगा। सामने सिग्नेचर ब्रिज, इसको अभी क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे यमुना विहार, जहाँ से बाकी दोनों दोस्तों को लेते हैं। और एक खजूरी मेट्रो स्टेशन है, ये लाइन भी अब चालू हो गई है। इसके बाद भजनपुरा मेट्रो स्टेशन आएगा, फिर यमुना विहार, ये लाइन चालू हो गई। और इसके नीचे से ये जो गया है ये देहरादून एक्सप्रेसवे। और सामने देखिए सूर्य देवता सुबह प्रसन्न मन से दर्शन दे रहे हैं। सामने भजनपुरा मेट्रो स्टेशन। अभी यमुना विहार से निकल के और भजनपुरा से हम ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं रास्ते में, ये जा रहे हैं देहरादून एक्सप्रेसवे पे, जो अभी नया नया उद्घाटन किया गया है 14 अप्रैल को। इस देहरादून एक्सप्रेसवे पे हम चलेंगे अक्षरधाम मंदिर तक और वहां से फिर मेरठ एक्सप्रेसवे ले लेंगे और आगे NH-24 लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये आ गए हम देहरादून एक्सप्रेसवे पे। कहते हैं कि इस रास्ते से 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकता है। वैसे मुझे यकीन नहीं होता, नॉर्मली अभी हम चलेंगे तो 3 घंटे से ऊपर लगने चाहिए। बाकी सरकार तो कह रही है कि 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। वो किसी दिन जाके देखेंगे और आपको भी बताएंगे कि पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। अभी देखिए देहरादून एक्सप्रेसवे के मजे लीजिए और उसके बाद आपको मेरठ पहला टोल प्लाजा आ गया है इस रूट का
और लाइन देख लीजिए कितनी लंबी लगी हुई है। फास्टैग का कोई फायदा नहीं इस हिसाब से, तो कम से कम 4-5 मिनट लगेंगे क्रॉस करने में। हर एक रो में पूरी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह के 7:08 हुए हैं और अभी से इतनी लंबी लाइनें हैं। ब्रिज घाट वाला ही सही आ गया तो 1 घंटे में। नहीं, ब्रिज घाट वाला नहीं है, मतलब रोड होती है ब्रिज घाट। 7:12 4 मिनट से ज्यादा लग गए हैं, इतनी लंबी लाइन थी। जबकि फास्टैग का फायदा तभी है जब तुरंत गाड़ी क्रॉस कर जाए। ब्रिज घाट टोल प्लाजा पे पहुंच गए हैं। अभी इसको पार करने के बाद हम पहुंचेंगे ब्रिज घाट और ब्रिज घाट से गंगा जी को क्रॉस करेंगे। ब्रिज घाट पहुंच गए हम। ये इधर घाट है और सामने हम ब्रिज से होते हुए गंगा नदी को पार करेंगे। ये गंगा नदी के पुल पर हम पहुंच गए हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं आप, ये घाट है, ब्रिज घाट इसको बोलते हैं। जगह को गढ़गंगा भी बोलते हैं, ब्रिज घाट भी बोलते हैं, छोटी गंगा। और ये इधर रेलवे का पुल है साइड में और सामने हम क्रॉस कर रहे हैं गंगा नदी को। छोटा हरिद्वार। जय माँ गंगा। अभी मोगा रेस्टोरेंट में पराठे के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद चल पड़े हैं और हमारा अराइवल टाइम अब थोड़ा सा बढ़ गया है। अभी 11:43 दिखा रहा है। ये मान लेते हैं कि 12 बजे तक हम पहुंच जाएंगे जिम कॉर्बेट में। होटल वगैरह पहले ही बुक है और वहाँ पर हमारे कुछ और साथी भी मिलेंगे। 24-25 का ग्रुप हो जाएगा और खूब बढ़िया एंजॉय करेंगे। 2 दिन सफारी करेंगे। कल सुबह सफारी है और परसों सफारी है। देखते हैं जंगल में क्या दिखाई देता है। बाकी जंगल का फील तो अलग ही होता है। रिसोर्ट भी जंगल के अंदर है, वहाँ तक का रास्ता आपको दिखाएंगे आगे चल के कि किस तरह से जंगल के बीचों बीच रिसोर्ट बना हुआ है। अभी टाइम लग जाएगा करीब 2.25 घंटे, तब तक सफ़र में ही है। बीच में अगर कोई रास्ता की अपडेट नहीं मिलती है तो आपको बताएंगे, अदरवाइज सीधे चलते चले जाएंगे क्योंकि रास्ता तो आप सबको पता है। मैं भी मुरादाबाद बाईपास कवर कर लिया है। अभी हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे मुरादाबाद शहर की तरफ और मुरादाबाद से होते हुए काशीपुर का रास्ता लेंगे। उसके बाद काशीपुर तो नहीं जाएंगे, उससे पहले ही एक रास्ता बीच में से निकलता है जो मैंने गूगल मैप पे देखा था। वहाँ से हम निकल जाएंगे सीधे जिम कॉर्बेट की तरफ। यहाँ लेफ्ट ले लिया है और NH9 को यहाँ से छोड़ दिया है। यहाँ से बिजनौर 100 किलोमीटर, हरिद्वार 172 किलोमीटर और काशीपुर 58 किलोमीटर। जनता सेवा, कम किराया, मुरादाबाद इस्लाम नगर, यूपी रोडवेज। मुरादाबाद पार करने के बाद यहाँ एक आउटर में एक हाईवे का काम चल रहा है। इसके नीचे सड़क की हालत बिल्कुल खराब है। ये रोड भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है पूरा। अभी थोड़ा सा ठीक मिला, करीब 50 मीटर तो बिल्कुल धूल हो गई थी। अभी आगे गाड़ियाँ धूल उड़ाती हुई चल रही हैं। ये पूरा रोड अंडर का कंस्ट्रक्शन है। अभी 1 घंटा 44 मिनट और लगेंगे, 11:15 तक पहुँचेंगे। हो सकता है बीच में कहीं रुक जाए या कहीं और चले जाए, पहले रिसोर्ट जाने से पहले कि कोई साइट सीन कर लिया जाए। अभी रोड थोड़ा सा ठीक आ गया लेकिन है अंडर कंस्ट्रक्शन ही। इस रोड को थोड़ा आगे चलने के बाद काशीपुर और रामनगर के लिए यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे। रामनगर 47 किलोमीटर है और काशीपुर 20 किलोमीटर। हमें अभी सीधा जाना बाजपुर की तरफ जो 18 किलोमीटर है और नैनीताल यहाँ से 81 किलोमीटर रहता है। हमारा 48 है और हमारी टोटल डेस्टिनेशन अभी 48 ये फ्लाईओवर आ गया है, फ्लाईओवर नहीं ब्रिज आ गया है और नदी के ऊपर है। हालांकि नदी में पानी नहीं है बहुत ज़्यादा और नदी के अंदर खेती बाड़ी हो रही है क्योंकि पानी अभी ज़्यादा नहीं है। पानी बरसात में ही ज़्यादा आएगा। और इसमें एक सिंगल ब्रिज है, अभी साइड में दूसरे ब्रिज का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो बनने के बाद थोड़ा सा आना जाना अलग अलग हो जाएगा तो ये और स्मूथ हो जाएगा आने जाने के लिए। ये ब्रिज हमने पार किया और ये नदी है कौन सी अभी मैं आपको बताता हूँ। बाजपुर मार्ग, नदी का नाम नहीं लिखा हुआ था। शहीद स्मारक उधम सिंह कंबोज। सब कुछ ले लेना, सब कुछ दे देना किसी का। ये बाजपुर हम पहुंच गए हैं और यहाँ से आगे सीधे निकलेंगे, सीधे नैनीताल की तरफ, रामनगर की तरफ और सीधे हाथ की तरफ अगर जाते हैं तो रुद्रपुर के लिए रास्ता निकल गया और लेफ्ट में काशीपुर के लिए निकल गया। सीधे नैनीताल, रामनगर, यहाँ से अब हम सीधे जाएंगे। करीब 50 मिनट का रास्ता हो रहा है, 33 किलोमीटर रहता है। ये जो ऊपर सामने हाईवे दिख रहा है ये बिजनौर होते हुए ऋषिकेश की तरफ निकल जाता है और इधर नैनीताल। अभी हम सीधे बाजपुर रोड पे ही चल रहे हैं।
बागपुर नैनीताल रोड हाईवे पे नहीं जाएंगे और यहाँ से सीधे हम काला डूंगी रोड पर रेलवे फाटक क्रॉस की है। ये बाजपुर के बाद अभी ट्रेन गई है। ये देखो हवाबाज कैसे गाड़ी निकाल के लेके गया है। पूरी देखो लाइन बहुत लंबी लगी हुई है यहाँ पर, क्योंकि फाटक करीब 5 मिनट बंद रही है, ट्रेन निकली है। ये लाइन जो है रामनगर तक जाती है, रामनगर लास्ट स्टेशन है। उसके बाद बाहुल क्षेत्र आ गया भाई। यहाँ से वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र शुरू हो गया है, यानी जंगल का एरिया शुरू हो गया है। बैलपड़ाव 7 किलोमीटर, कोटाबाग 23 किलोमीटर, नैनीताल 57 किलोमीटर। अभी देखो थोड़ा सा नज़ारा चेंज हो गया है दोनों तरफ सड़क के, और एकदम से हम गांव क्रॉस करते ही जंगल के एरिया में आ गए हैं। अब दोनों तरफ जंगल है, सड़क पर कोई भी वन्य जीव आ सकता है, इसीलिए संदेश लिखे हुए हैं कि धीरे चलें और वन्य प्राणियों की सहायता करें ताकि आसानी से वो अगर आ जाते हैं तो रास्ता क्रॉस कर लें। ये देखिए दोनों तरफ जंगल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। रास्ता अब तक लगभग बहुत बढ़िया मिला है। बीच में थोड़ा सा मुरादाबाद से निकलने के बाद जो अंडर कंस्ट्रक्शन रास्ता था वो थोड़ा सा खराब था, उसके अलावा लगभग रास्ता बहुत बढ़िया मिला है। सिंगल रोड भी साफ सुथरी है और ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। अभी 12 बजे से पहले ही हम पहुंच जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोनों तरफ सड़क के जंगल, घना जंगल है, और जंगल इतना घना है कि साइड में देखते हैं तो बस कुछ ही मीटर तक दिखाई देता, उससे आगे कुछ दिखाई भी नहीं देता। बैल पड़ाव के पास पहुंच गए हैं और हम रामनगर से काला डूंगी रोड पर आ गए हैं। अब यहाँ से हमारी रिसोर्ट की दूरी रह गई है 8.5 किलोमीटर, 14 मिनट लगेंगे। लेकिन हम पहले अब जा रहे हैं, अभी 11:15 हुए हैं, कॉर्बेट फॉल पर। तो पहले सीधे कॉर्बेट फॉल चलते हैं और दिखाते हैं आपको एक खूबसूरत फॉल, वाटरफॉल जो जंगल के अंदर है। वहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज़ भी हो गई हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं और उसके बाद हम रिसोर्ट पर आएंगे। तो यहाँ से सीधे चलते हैं अब कॉर्बेट वाटरफॉल। हम पहुँच गए हैं कॉर्बेट फॉल्स इको पार्क। ये इसका प्रवेश द्वार है। कॉर्बेट फॉल यहाँ से थोड़ा अंदर गाड़ी जाएगी, उसके बाद हल्की सी हाइक है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। ये मेन रोड है, ये इधर काला डूंगी की तरफ चला जाता है और इधर रामनगर की तरफ। यहाँ से हम रामनगर की तरफ से अभी आए हैं और यहाँ अभी अंदर जाएंगे। गुरजाल भाई को भेजा है टिकट के लिए। गाड़ी की टिकट यहाँ पर लगती है और पर पर्सन के हिसाब से टिकट लगती है। कितने की है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। अभी पहुँच गए हैं और यहाँ से आगे पार्किंग तक गाड़ी जाएगी, उसके बाद थोड़ी सी हाइक है 500 मीटर की। उसके बाद आपको दिखाते हैं कॉर्बेट फॉल। ये देखिए, ये जो पानी आ रहा है ये फॉल से ही आ रहा है। अभी हमें 2 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। इसी जंगल में ट्रेल बनी हुई है कच्ची। उसके बाद जो है हम 500-600 मीटर की हाइक करेंगे और उन तक पहुंचेंगे। यहाँ पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये चार्ज है और 100 रुपये गाड़ी के, यानी हम 4 लोग हैं तो टोटल 300 रुपये अभी लगे हैं। और ये कच्ची ट्रेल है जिसपे गाड़ियाँ अंदर तक जाती हैं। अंदर पार्किंग है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं घना जंगल है। कॉर्बेट फॉल छोटा है, बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन सुंदर है। तो आपको भी पहुंच के कॉर्बेट फॉल दिखाएंगे, हाइक का जो रास्ता है वो भी दिखाएंगे। ऐसे ही खूबसूरत लम्हों को जीने के लिए बने रहे हमारे साथ ट्रैवल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। गाड़ी पार्क कर दी है, पहुंच गए हैं पार्किंग में और पार्क करके अब आगे निकलेंगे। यहाँ से 500 मीटर 600 मीटर के करीब हाइक है, पैदल चलना है जंगल में, और फिर हम पहुंचेंगे कॉर्बेट फॉल पे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कॉर्बेट फॉल पे। ये यहाँ पर कुछ खाने पीने के आउटलेट बनाए हुए हैं, लोग बैठे हैं और अनिल और नंदू भाई आगे चले जा रहे हैं। ये नाले के रूप में जो पानी आ रहा है इधर से, ये फॉल से ही आ रहा है। और कुछ पानी को ये देखिए यहाँ से बांध करके लाया गया है, जो आगे चला जाता है मेन सड़क की तरफ। सिंचाई वगैरह में इस पानी का इस्तेमाल किया जाता होगा।
ये एक पेड़ यहाँ पर गिर गया था और उस पेड़ के तने को काट करके सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कितने बढ़िया तरीके से सीढ़ी बनाई है पेड़ के तने को काट करके। ये देखिए, ये एक पुल बना हुआ है जिसके ऊपर से हम गुजरेंगे और नीचे थोड़ा सा ऊंचाई से पानी गिर रहा है, तो यहाँ पर भी झरने जैसा दिख रहा है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। जो असली कॉर्बेट फॉल है वो अभी आगे है। हालांकि ये भी देखने में काफी सुंदर लग रहा है। देखिए, पर जगह जगह बोर्ड लगा करके कॉर्बेट के जीवन के बारे में उनकी बातें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे जिप लाइन एडवेंचर, एयर साइकिलिंग वगैरह की कुछ व्यवस्था की हुई है। इधर देख सकते हैं आप, ये रास्ता बनाया हुआ ऊपर जाने का। एयर साइकिलिंग और जिप लाइन यहाँ पर बना दी गई है, लेकिन अभी बंद है। देखो कब तक शुरू होती है। अभी हम हाइक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कॉर्बेट फॉल की तरफ। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी बंद है। वो वहाँ पर पिछली बार मैं आया तो काफ़ी लोग स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे, स्विमिंग पूल में मज़े ले रहे थे, लेकिन वो अगस्त का महीना था। अभी हो सकता है इसको शुरू ना किया हो, अभी भीड़ नहीं है। उस दिन तो जब मैं आया था अगस्त में तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। अभी नहा रहे हैं लोग, अभी भी नहा रहे हैं स्विमिंग पूल में। और ये देख रहे हैं आप, सामने जो दिख रहा है ये स्विमिंग पूल बनाया हुआ है जहाँ पर लोग नहा सकते हैं। ये पूल बनाया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर नहाने की व्यवस्था है। और नीचे से मेन जो पानी वो आ रहा है। पूल की तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें अपने रिसोर्ट भी पहुंचना है। तो जल्दी से आप लोगों को दिखाते हैं कॉर्बेट फॉल, और उसके बाद फिर हम वापस निकल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे अपने रिसोर्ट के लिए। पहुंच गए हैं हम मुख्य वाटरफॉल पे। अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मेन कॉर्बेट फॉल। काफ़ी ऊंचाई से है और इसकी खूबसूरती को आप अनुभव कर सकते हैं। चारों तरफ पहाड़ी है। यहाँ से कॉर्बेट फॉल पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके बड़ा ही सुंदर वाटरफॉल है। आप भी अगर आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, इजी एक्सेस है। हम वापस चल पड़े हैं, अब सीधे अपने रिजॉर्ट पे जाएंगे क्योंकि लंच हमारा वहीं पर है। रिजॉर्ट पे जाके लंच करेंगे, कुछ रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं शाम को किस तरह की एक्टिविटी होती है। ग्रुप के कुछ साथी वहाँ पहुँच चुके हैं और शाम होते 2-3 बजे तक सभी आ जाएंगे। करीब 44 टोटल लोग हैं हमारे ग्रुप के, वो सभी वहाँ पर मिलेंगे। कुछ पहुँच चुके हैं, कुछ पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। और उसके बाद जो भी एक्टिविटीज होंगी शाम को देखते हैं क्या होता है। और कल सुबह सफारी रहेगी आपको जोन में, सफारी में दिखाते हैं आपको क्या कुछ होता है। अभी इस जंगल के थोड़े से रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। बाहर मेन रोड पे जाएंगे और वहाँ से बैलपड़ाव से पहले ही रास्ता है गढ़ की तरफ जाता है।
उससे होते हुए हम अपने रिसोर्ट तक पहुंच जाएंगे। तो अब आपसे सीधे मिलते हैं रिसोर्ट पर। यहाँ से हम राइट टर्न लेते हुए इस मेन रोड को छोड़ देंगे और अंदर जाएंगे पवलगढ़ की तरफ। यहाँ पे ये बैरिकेडिंग सी लगी हुई है, जंगल का रास्ता है। यहाँ से हमने जंगल में एंट्री कर ली है। ये रास्ता पवलगढ़ की तरफ जाता है और इसी रास्ते पे आगे जाके हमारा रिजॉर्ट मिलेगा, लेविस लॉफ्ट। ये रास्ता ऐसा कहाँ तक है ये नहीं पता, क्योंकि कुछ रास्ता जब मैंने गूगल मैप पे देखने की कोशिश की थी तो कुछ रास्ता जंगल का भी है, कच्चा रास्ता। तो वो कितना है कच्चा, 100 मीटर है 200 मीटर है, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। अभी रास्ता बढ़िया है, दोनों तरफ खूबसूरत जंगल है। हालांकि पत्ते झड़ चुके हैं सर्दियों में और बरसात में के बाद ये ज़्यादा हरा भरा दिखाई देगा, लेकिन अभी थोड़ा खुला खुला सा दिखाई दे रहा है। नीचे ज़्यादा झाड़ झंखाड़ नहीं है तो विजिबिलिटी ज़्यादा है, तो संभावनाएं साइटिंग की ज़्यादा हो जाती हैं। रास्ता आप देख ही सकते हैं, काफ़ी बढ़िया सड़क है और खूबसूरत सा रास्ता है। कोटाबाग यहाँ से 14 किलोमीटर ये कोटाबाग की तरफ जाएगा। तो दोस्तों मौज चल रही है नहीं चल रही? कच्चे कते ही मौज चलती रहनी चाहिए। अभी थोड़ा सा और खूबसूरत रास्ता हो गया, हरियाली सी कुछ यहाँ पर ज्यादा है और साइड में पहाड़ी आ गई है, तो शायद इस तरफ छाया रहती होगी तो हरियाली थोड़ी सी ज्यादा है। ये सामने पेड़ देखिए, कितने खूबसूरत फूल इस पर आए हुए हैं, क्या शानदार लग रहा है, पूरा फूलों से भरा हुआ, बिल्कुल अलग सा रंग। ओए होए, देख के ही मजा आ गया। अभी हम पहुंच गए पवलगढ़ और यहीं पर करीब 2 किलोमीटर और रह गया हमारा रिसोर्ट। तो थोड़ी देर में रिसोर्ट पहुंच जाएंगे और रिसोर्ट पहुंचकर आपसे मुलाकात करते हैं। यहाँ और भी कई सारे रिसोर्ट हैं, छोटे होटल्स हैं, रिसोर्ट है, सब कुछ है। तो अभी इस मेन रोड को हम छोड़ देंगे यहाँ से। ये हमने मेन रोड यहाँ से छोड़ दिया और ये छोटी सड़क आ गई है, इस पे चलेंगे। पतली सी सड़क है, इस पे तो कोई अगर सामने से गाड़ी आ गई तो साइड नहीं दी जा सकती है। गाँव के लोगों के घर यहाँ पर बने हुए हैं और सड़क बहुत पतली है, हालांकि कंक्रीट की पक्की बनी हुई है। ये कोई बहुत ही पुराना मकान, थोड़ा सा और रहता है फिर हम पहुंच जाएंगे रिसोर्ट में। थोड़ा सा क्या, अभी तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दिखा रहा है, 4 मिनट का रास्ता है और रास्ता बहुत ही तंग है। रास्ता जितना तीखा उतना हमने सीखा। सामने से गाड़ी आ गई, अब देखते हैं कुछ रास्ता कहाँ पे निकल पाएगी। इधर लेके जाएगा हाँ यार, साइड में जब डाउन की साइड है वो कर नहीं सकता। और ये भाई ने स्कूल वैन थी, साइड दे दी है हमें, अब आगे बढ़ गए हम। काफी ऊंची उठा के सड़क बनाई गई है ये, तो अगर ग्राउंड के बराबर हो तो फिर भी थोड़ा सा पहिया नीचे उतारा जा सकता है। यहाँ ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर सामने से कुछ आ जाता है तो आपको गाड़ी पीछे लेके जहाँ जगह होगी वहीं पे साइड दिए पड़ोगे। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे आई, लेकिन काफी मात्रा में लगे हुए थे। एक गांव के अंदर से गुजरते हुए, दूर दूर घर हैं, काफी बड़ा गांव है लेकिन घर कम है, ऐसा लगता है खेतों में मकान बनाए हुए हैं। गांव क्रॉस करके हम आ गए जंगल में, कच्चे रास्ते में, और यहाँ से देखते हैं गेट किधर है।
मेरे ख्याल से इधर गेट नहीं है भाई, वही गेट था। वो तो गलत है, नहीं उसमें बाद में गेट है। अरे ये गेट बंद है ये भी। अरे आगे और गेट है, लोग आए तो गाड़ियाँ तो खड़ी हैं, यही गेट खुलना होगा फिर। वो देखो ये बीच बीच में देखो बाउंड्री बनी हुई है। हाँ ये भी ठीक है, ये गेट खुला हुआ है। तो मकड़ी जिंदाबाद 0 किलोमीटर, ये गेट खुला हुआ है, यहाँ से है रिसोर्ट, यही है। तो मकड़ी जिंदाबाद 0 किलोमीटर, पहुंच गए हैं अपने आज के डेस्टिनेशन पर, डिलाइट द लेविस लॉफ्ट। तो अंदर चलते हैं और मिलते हैं दोस्तों से और देखते हैं कितने लोग यहाँ पर आ गए हैं। गाड़ी करते हैं पार्क। और हम पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पे, जैसे मैंने बताया था। अभी मैं रिसोर्ट के अंदर हूं और बालकनी से ये व्यू है सामने जंगल का, ये देख सकते हैं पूरा जंगल जो है दिखाई दे रहा है। और यहाँ से मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ अभी, ये गेट है, यहाँ से एंटर होके हमने अपनी गाड़ियाँ इधर पार्क की थी। ये गाड़ी पार्क है, ग्राउंड अच्छा है, काफ़ी फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। ये बालकनी रूम की है और ये बैठने के लिए 2 चेयर दी गई हैं। शानदार व्यू के साथ ये रूम है, पूरा जंगल व्यू। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं एक बार अंदर से रूम। तो ये देखिए, ये 2 सोफे यहाँ पर हैं, बेड है और पूरा पाइन वुड का बना हुआ ये रूम है। ये वॉशरूम, ड्रेसिंग, और ये एक इधर अटैच है, ये सोफा कम बेड है। तो हम इस रूम में 4 लोग हैं, 2 यहाँ पे रहेंगे, 2 उधर रहेंगे। और ये झूला यहाँ पर लगा हुआ है। और इधर से अभी मैंने जो बाहर से बालकनी दिखाई थी वो है। बहुत ही बढ़िया स्टे है, अच्छा रूम है। तो 2 दिन हमारा यहीं पे स्टे रहेगा, उसके बाद आगे जाएंगे। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या रहता है, क्या प्रोग्राम बनता है शाम का, कहीं बाहर जाने का रहता है या यहीं पे रुकेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और इसके बाद आगे का जो भी हाल होगा वो हम आपको नई वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जुड़े रहे हमारे साथ ट्रैवल विद रोक।